जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, आज ज्योतिष की गणना में हम मीन राशि की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि 12वें नंबर की राशि है और अंतिम राशि है। इस राशि का स्वामी गुरु महाराज हैं, अर्थात इस राशि के जातक सभी गुरु के प्रभाव में देखे जाते हैं। मीन राशि वाले व्यक्ति जो है चरित्रवान होते हैं, सदाचारी होते हैं, निर्लोभी होते हैं। यही इस राशि के प्रधान गुण माने गए हैं। इन राशि वाले लोगों में कार्य क्षमता बहुत होती है, अर्थात कार्य करने की शक्ति इनके अंदर बहुत पाई जाती है। दूसरी चीज़, ये शांत प्रकृति के होते हैं, व्यवहार कुशल भी देखे जाते हैं, मिलनसार प्रकृति के होते हैं और प्रेम भाव इनके अंदर बहुत होता है। मिलनसार प्रकृति तथा ये दूसरों की भलाई करने में स्वयं भी कष्ट का बोझ उठा लेते हैं, अर्थात आगे इनके लिए परिवार में इनका बड़ा प्रेम होता है, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। ये इनका एक विशेष गुण है। इनके लिए सावधानी बतलाई गई है। ये जो लोगों को उधार पैसा दे देते हैं, लौट कर पैसा आने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कतें जाती है। किसी की जमानत दे देते हैं तो ये इनको ही उलझना है, अर्थात दूसरों के साथ भलाई करना इनके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होता है, वो बड़ा दुखदायी होता है। इसलिए मेरी तरफ से आपको सजेशन दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है कि व्यक्ति को परख कर, पहचान कर, जानकर ही आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, लेन देन करें, जमानत दें। ये सब आपको लिए सावधानी का सजेशन है, इसे आप सेव करें अपने जीवन में। मीन राशि वाले व्यक्ति साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक इन तीनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में बहुत गौरव प्राप्त करते हैं। बहुत इनका समाज में इज्जत होता है, समाज सुधारक भी होते हैं, अच्छे साहित्यकार भी होते हैं, अच्छे राजनेता भी होते हैं और साथ साथ उसके जिस क्षेत्र में होते हैं उसमें अच्छे कार्य करते हैं। ये इनके गुण हैं। मीन राशि वाले व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, कुटुंबियों से प्रेम भाव और मिलनसार रहकर जीवन को निर्वाह करते हैं। खर्च में ये बेफिक्र हो जाते हैं कभी कभी। उस बेफिक्री के कारण ये आर्थिक संकट से भी इनको जूझना पड़ता है। इन्हें हर क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस राशि के व्यक्ति ईश्वर भक्ति में, सत्संग में, भजन में और आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े आगे होते हैं। वो गुण इनके अंदर होते हैं, ये देखा गया है। इनका लक्ष्य भी जीवन के अंतिम समय में ईश्वर की ओर हो जाता है। मीन राशि के व्यक्ति बहुत से साधु भी देखे गए, सन्यासी भी देखे गए हैं और ये साधु सन्यासी से अर्थ ये है कि ये जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के उद्देश्य की ओर पूर्ण पहुंच जाते हैं और अंतिम समय में इनको संसार से विरक्ति हो जाती है और ये परमात्मा के ज़्यादा समीप हो जाते हैं, जिससे इनको की मोक्ष की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रवास इनके लिए दुखदायी होता है। ये बाहर यात्रा करें, प्रवास करें तो सावधानी रखें, वहाँ पर कहीं जेब ना कट जाए। कई बार ऐसा मौका आ गया इनके साथ, सावधानी रखें। बाहर खान पान का ध्यान रखें, बाहर का खाए पिए नहीं, इससे बीमार होते हुए भी देखे गए हैं आप। इसलिए मेरी तरफ से ये आपको सलाह दी जा रही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। किसी भी बात को आप काफ़ी समय तक गंभीरतापूर्वक सुनते हैं, परंतु उस पर विचार करते हैं, परंतु निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय में आपको किसी सहायक की आवश्यकता पड़ती है। जरूर सहायता लें, अपने बड़ों की, गुरु की, पत्नी की, जो भी आप समझे कि ये सहायक है उनकी सहायता अवश्य लें, फिर आपको सिद्धि मिलेगी, निर्णय सही होगा। मीन राशि वाले व्यक्ति चंचल भी बहुत देखे गए हैं। चंचल प्रवृत्ति होती है, इस कारण इनके मित्र भी बहुत हो जाते हैं। स्त्रियां भी इनकी ओर आकर्षित होती है, चंचलता इनकी अंदर बसी हुई। मित्र इनके
गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। ये गरीबी और अमीरी में फ़र्क नहीं करते हैं। ये जातिवाद में भी विचार है जो मतभेद नहीं रखते हैं, सभी जाति के लोगों से प्रेम रखते हैं। मीन राशि वाले व्यक्ति न्याय और सत्यता के व्यवहार सदैव सबके साथ करते हैं। ये हर परिस्थिति में मनमौजी देखे गए, सुख हो तो भी प्रसन्न, दुख हो तो भी प्रसन्न। याददाश्त इनकी कमज़ोर होती है, बहुत शीघ्र किसी चीज़ को भूल जाते हैं। इसके लिए इनको माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र को, गणेश जी के लिए इनको दूर्वा चढ़ाना चाहिए। शीत से इनको जल्दी बीमारी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, इसलिए इनको ध्यान रखना चाहिए। अब इनके स्वास्थ्य के बारे में विचार कर लेते हैं। मीन राशि वाले लोगों को किन संबंधी इनके जीवन में किन बीमारियों से इनको सतर्क सावधान रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको हो सकती है, उधर पेट का दर्द आपको हो सकता है, आंतों की खराबी, पैर में बिवाई फटना, छाती में दर्द होना, चक्कर आना, सिर दर्द बना रहना, इन बीमारियों से आपके जीवन में भय रहेगा। इनसे आप सावधान रहे। आपके जीवन में 1 और 2 बार ऑपरेशन की परिस्थिति भी बन गई है, इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़, आपके लिए पाचन क्रिया आपकी हमेशा बिगड़ती रहती है, गैस आदि की आपको शिकायत रहती है, इससे आप सावधान रहे। खान पान का पथ्य का ध्यान रखें। मादक पदार्थ, नशीले लोग भी देखे गए इस राशि के, मादक पदार्थ का आप सेवन न करें, वो आपके लिए नुकसानदायक है। अब आपके निवास की बात कर लेते हैं। उत्तर दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर आपके मकान का दरवाजा होना चाहिए। गली में आपका मकान होगा। सम संख्या में आपके मकान के कमरे होंगे, वो आपके लिए सुखदायक होगा। समुद्र किनारे, नदी किनारे आपका मकान होगा, वो आपके लिए सुख और शांतिदायक होगा। जन्म स्थान से आपका दूर रहकर भाग्य उदय जल्दी होगा। आगे आपके तिल आदि की बात कर लेते हैं। आपके गले पर, कान पर, भुजा पर, पैर पर आपके तिल का निशान होगा। अग्नि से जलने का, शस्त्र से कटने के निशान आपके शरीर में अवश्य होंगे। बुधवार का दिन आपके लिए शुभ है। मंगलवार का दिन आपके लिए लेन देन नहीं करना चाहिए। प्रवास आपके लिए दुखदायी है एवं बुधवार के दिन आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गुरुवार और रविवार आपके लिए शुभ दिन कहे गए, इसलिए जो भी कार्य करें आप, आपके कार्य सिद्ध होंगे। किन रोगों से आपको सावधान रहना है, किन लोगों से आपकी मित्रता रहेगी, इस विषय पर विचार कर लेते हैं। मेष, कर्क, सिंह, धन राशि वालों से आपकी मित्रता रहेगी, इनसे आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। आगे वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि वालों से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, इनसे आपकी नहीं बनेगी, इनके साथ आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। मीन राशि वाले व्यक्तियों को जब भी किसी तरह की कोई परेशानी आए तो सावधान, और क्या उपाय है आपके लिए वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप जो है पुखराज, गोमेद या मोती की अंगूठी धारण करें, अथवा भारंगी की जड़ आप अपने पास रख सकते हैं, आपके कष्ट दूर होंगे। गुरुवार सोमवार का आपको व्रत करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, पूजन करना है। जीवन में एक बार आपको 16 सोमवार का व्रत अवश्य करना है, उसका उद्यापन करवाना। सप्तशती का पाठ करवाएं, कुल के देवी देवताओं का पूजन करें या करवाएं। गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ही शुभदायी फल देने वाला है, उसका जाप आप अवश्य करें। ये आपकी राशि के मैंने गुण, दोष, स्वभाव बताएं। नारी शक्तियों के लिए, पुरुषों के लिए। आपके लिए सावधानी एक चीज़ और है, फागुन का महीना आपके लिए नुकसानदायक है। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि आपके लिए नुकसानदायक। शुक्रवार का दिन, अश्विनी नक्षत्र, कर्क लग्न और दिन का चौथा पहर, यह आपके लिए ठीक नहीं है, इनका आप सावधानी से ध्यान रखें। आपने मेरे इस चैनल पर सभी राशियों के भविष्यफल डले हुए हैं, आप देखें और देखकर आगे अच्छे लोगों तक, रिश्तेदारों तक उसको पहुंचाएं, जिससे वो भी अपने जीवन के बारे में होने वाले शुभ अशुभ सभी जानकारियों को सुन सके, समझ सके, उपाय कर सके। किसी तरह की कोई बात हो तो आप मेरे से चर्चा करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।